आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा आकर्षण का केंद्र बने गणेश पंडालों की भी है। देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आपको ये लग सकता है कि गणेशोत्सव से जुड़ी ये तस्वीर मुंबई के लालबाग के राजा की है, लेकिन ये भव्य छटा बाबा विश्वनाथ की नगरी की है। वाराणसी में मुंबई के लालबाग के राजा की तर्ज पर ही गणपति बापा की मूर्ति स्थापित की गई थी। शहर के बुलनाला स्थित 5 दिवसीय गणेशोत्सव के बाद श्री काशी मराठा गणेशोत्सव समिति की ओर से मुंबई की तरह ही यहाँ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें मराठी वेशभूषा में श्रद्धालु शामिल दिखे। और इस शोभा यात्रा के लिए गजपति ढोल ताशा दल के नासिक से आए 80 कलाकार पूरे रास्ते ढोल ताशा बजाते हुए चल रहे थे। बुलानाला से निकलकर ये शोभा यात्रा लक्सा लक्ष्मी कुंड पहुंचकर गणपति विसर्जन तक चली। शोभा यात्रा के दौरान पूरे रास्ते आम श्रद्धालुओं ने भी वाराणसी में लालबाग के राजा के दर्शन करने के साथ ही लोक कलाओं का आनंद उठाया। देश में जगह जगह गणेशोत्सव की अनुपम छटा बिखरी हुई है। महाराष्ट्र के अकोला में एक गणेश पंडाल लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है। यहाँ विप्रो युवा वाहिनी गणपति पंडाल में बापा की 11 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा के साथ ही अष्टलक्ष्मी की जीवंत झांकी देखने को मिल रही है, जो लोगों को खूब भा रही है। झांकी में भगवान विष्णु शेषनाग की छत्रछाया में विश्राम करते तो वहीं नरसिंह अवतार बच्चों से हाथ मिलाते दिख रहे हैं। पंडाल में माता लक्ष्मी के 8 स्वरूपों आदि लक्ष्मी माता, वीर लक्ष्मी माता, धान्य लक्ष्मी माता, धन लक्ष्मी माता, संतान लक्ष्मी माता, विद्या लक्ष्मी माता, गज लक्ष्मी माता और विजय लक्ष्मी माता को दिखाया गया है। लक्ष्मी माता देखिए, आशीर्वाद दे रही हमको और गणपति बापा का अच्छा रूप है। हमने अष्टलक्ष्मी भी देखी और रिद्धि सिद्धि भी देखी, नरसिम्हा भी देखे। गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गुजरात के सूरत में एक से बढ़कर एक गणेश पंडालों के दर्शन हो रहे हैं। शहर के सिटी लाइट इलाके में स्थित सरकार ग्रुप के गणेश पंडाल में गुजरात के सबसे बड़े इको फ्रेंडली भगवान गणेश की प्रतिमा को विराजमान किया गया है। विशेष बात यह है कि इस प्रतिमा का निर्माण 350 किलो टिश्यू पेपर के उपयोग से किया गया है। 16 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी भगवान गणेश की इस मूर्ति का कुल वजन लगभग 400 किलो बताया गया है। इस बार सरकार ग्रुप ने पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पीओपी या मिट्टी की मूर्ति न बनवाकर टिश्यू पेपर से ही बापा की प्रतिमा को तैयार करवाया है। उत्सव पूर्ण होने के बाद इस मूर्ति का विसर्जन समंदर नहीं बल्कि यहीं पानी में कर दिया जाएगा। गणेशोत्सव के दौरान मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क से ये खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ हाथियों का भव्य स्वागत करने के साथ ही उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। इन हाथियों को तिलक और फूल मालाओं से श्रृंगार करने के साथ ही आरती भी उतारी गई। यही नहीं, गुड़, गन्ना और ताजे फलों से इन्हें भोग भी लगाया गया। दरअसल बालाघाट के कान्हा नेशनल पार्क में 7 दिवसीय हाथी महोत्सव की शुरुआत हुई है। ये हाथी दरअसल साल भर जंगल की सुरक्षा, गश्त और पर्यटकों की सेवा में जुटे रहते हैं, जिसके चलते इस महोत्सव का आयोजन होता है, जो एक तरह से इनके लिए आराम और सुकून का त्योहार है। 6 सितंबर तक चलने वाले इस महोत्सव में हाथियों को काम से पूरी तरह छुट्टी दी गई है। इस दौरान इनकी सेहत की जाँच, देखभाल और आपसी मेलजोल पर खास ध्यान दिया जाएगा। इसमें हम लोग हाथियों को 1 हफ्ते तक उनकी सारी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। उनको हम खाना पीना खिलाते हैं, फल खिलाया जाता है, गन्ना खिलाया जाता है, गुड़ और रोटी खिलाई जाती है। इसके अतिरिक्त उनको तेल की मालिश की जाती है। ये तस्वीरें बिहार के पूर्णिया की हैं, जहां एमबीए करने के बाद एक स्टूडेंट बैम्बू आर्किटेक्चर बन गया और आज अपनी कारीगरी से देश दुनिया भर में परचम लहरा रहा है। सत्यम सुंदरम नाम के ये हुनरमंद बांस की बोतल, कप से लेकर 200 से ज्यादा खूबसूरत सामान बना रहे हैं, साथ ही लोगों को रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं। पूर्णिया के श्रीनगर नगरहट्टा के सत्यम सुंदरम अपनी हुनर से बांस की पहचान देश से लेकर विदेश में भी दिला रहे हैं। आज अपनी मेहनत से कम ही समय में मणिपुरी बैम्बू आर्किटेक्ट में अपनी जड़ें जमा चुके हैं और 200 से भी ज्यादा हस्त निर्मित बांस के उत्पादों को देशी नहीं विदेश के बाजार में उपलब्ध करा रहे हैं। सत्यम सुंदरम अपने इस हुनर के लिए कई सम्मान भी हासिल कर चुके हैं।